नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आत्मज्योति आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। प्रसिद्ध हेयर स्टाइलिस्ट और हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब के सविता समाज पर विवादित बयान देने के विरोध में बीदर में निकाली गई रैली। जावेद हबीब का जलाया गया पुतला। कर्नाटक में कांग्रेस ने अपनी पदयात्रा सस्पेंड करने का किया है फैसला। पार्टी नेता और पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने दी यह जानकारी। सीएए के खिलाफ आंदोलन कर जेल जाने वाली सदफ जफर को कांग्रेस से मिला टिकट। गोवा में असली लड़ाई कांग्रेस बीजेपी के बीच, गैर बीजेपी वोट काटेंगी आप और टीएमसी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कही यह बात। कोविड के खिलाफ लड़ाई में पुणे के गांव में चल रहा है कंपटीशन। जीतने वाले को मिलेगा 50 लाख तक का इनाम। अब समाचार विस्तार से। भारत के प्रसिद्ध हेयर स्टाइलिस्ट और हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब ने हाल ही में एक विवादित बयान दिया है कि आप पानी न मिले तो थूक कर भी कटाई कर सकते हैं। इस विवादित बयान पर सविता समाज बीदर की ओर से बीदर के अंबेडकर सर्कल पर एक विरोध रैली निकाली गई, जिसमें सविता समाज के सभी लोगों ने भाग लिया और जावेद हबीब के खिलाफ अपना क्रोध जताया। इस अवसर पर सविता समाज के युवाओं, महिलाओं, बूढ़े और बच्चों ने जावेद हबीब के खिलाफ नारे लगाए और उसके पुतले को चप्पलों से पीटा और उसका पुतला जलाया। इस अवसर पर सविता समाज के विजय कुमार रामकृष्ण मोर्गे और दूसरे लोगों ने केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन साबिर खान से बात करते हुए जावेद हबीब की ओर से कहे गए गलत शब्द का विरोध किया और सरकार से मांग की कि हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब को कड़ी से कड़ी सजा दे और उसका कारोबार बंद करा दे। सविता समाज के मुखंड होने के नाते इस सभा में हम सब बीदर डिस्ट्रिक्ट के लोग शामिल होकर जावेद हबीब के खिलाफ में नारे लगाते हुए जो हमारे समाज के ऊपर अन्याय करने के लिए उन्होंने एक गलत शब्द इस्तेमाल करा, उस खिलाफ में हम लोग बीदर डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोग मिलके अंबेडकर सर्कल पर प्रतिभटना रैली कर रहे हैं। क्या शब्द था वो? हाँ, शब्द क्या था वो? ಅದು शब्द नहीं तो अगर पानी नहीं मिलता तो थूक के भी आप कटिंग कर सकते बोल। पानी नहीं मिलता तो थूक के भी आप कटिंग करते, ऐसा बोल के निंदन करे। हमारे ऊपर खंडनीय और नीच रूप में हमारे को एक छोटे तरह से देखने के वजह से उसके विरोध में हम आज रैली प्रतिभटना रैली कर रहे। इसलिए हम बोलते विविधता में एकता, सब एक है बोल के हम समझते। हम वैसा जात विरोध नहीं करने के लिए हम पहले से हमारा समाज हुजूरों से लेकर अभी तक सभी समानता लेके चलते। तो आज हमारे को ये खंडन, ये दुर्घटना से हमारे समाज को चोट पहुंचने के लिए हम सब ये रैली में भाग होकर इस अंबेडकर सर्कल पर प्रतिभटना रैली करने के लिए यहाँ पर आए। इसलिए हमको आगे सरकार वो जो व्यक्ति है हमारे ऊपर ऐसा अमानवीय दुर्घटना करके हमको छोटा समझ के जो करना चाहता है तो उसको सरकार कड़ी से कड़ी सजा देना, उसको गिरफ्तारी करना बोल के हम जनता की ओर से मांग रखते हैं सरकार के ऊपर। भाइयों, आज हमारे देशवासियों से विनती करता हूं कि ये जावेद हबीब बोलकर नामी आदमी कुत्ता आज जो हमारे काम को अवमान करके बदनाम कर रहा है। क्यों मालूम है? हमारे पास महिलाएं और जेंट्स आके कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हर एक कौमी आदमी हमारा काम कर रहा है कटिंग करने का। तो ये जावेद हबीब आदमी जो है ना, पैसे कमाने के वास्ते लुच्चागिरी करके जो है ना पैसे कमा के आज वो कटिंग करने काम को थूक के, पानी नहीं मिले तो थूक के भी कटिंग करो बोल के पब्लिक को सेमिनार में एडवाइस कर रहा है। इसके जो देश में, हमारे जो भारत देश में उसके कितने भी यूनिसेक्स सैलून है उनके बंद करके उसको देश से जो ना तड़ीपार का औहदा देना बोल के मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक, जय भारत। ನಾಗುರೆ ಮಾತಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಭಾಳ ಗೌರವ ಅದ. ಎಲ್ಲರ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಣಿಗೇನು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅದ. ಆದರೆ ಇವ ಜಾವೇದ್ ಹಬೀಬ್ ಏನು ಇವತ್ತು ಕೀಳು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳ್ದಾನ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಶಾಪ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅವನು ಭಾಳ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಯಾನ, ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಅವನಿಗೆಲ್ಲೂ अन्ना सिगबार्द हंग माडबेकु। परसों सेमिनार में उनको पानी नहीं मिले तो उन्होंने थूक के
मैं काम चलाता हूँ। बोले सर का उन्होंने वीडियो वायरल हुआ है, उनको कठिन से कठिन शिक्षा होना चाहिए। और केपी न्यूज़ से मैं विनंदना है कि ये ज़्यादातर पूरा इंडिया को पूरा पहुंचना चाहिए ये न्यूज़। धन्यवाद। तालुका औराद के एकलार गांव के गवर्नमेंट हाई स्कूल के इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर बीरप्पा कल्लप्पा कदलीमट्टी का 13 वर्ष 2 महीने तक इस स्कूल में छात्रों को पढ़ाने के बाद ट्रांसफर हो गया। उनके ट्रांसफर होने पर उनके स्कूल के साथ ही शिक्षकों, विद्यार्थियों, छात्राओं और एकलार गांव के लोगों ने विदाई समारंभ आयोजित कर उन्हें दुख भरे अंदाज में विदा किया और उनकी खूब प्रशंसा की। इस अवसर पर ट्रांसफर होकर जा रहे अपने टीचर के गम में छात्र और छात्राओं ने फूट फूट कर रोते हुए उन्हें विदा किया। बच्चों का अपनी टीचर के जाने पर इस तरह का दुख और अफसोस जताना उस टीचर की बच्चों की पढ़ाई और उनके साथ अच्छे व्यवहार का खुला सबूत है। एक अच्छा शिक्षक ही अपने छात्रों को शिक्षा के साथ साथ अपने अच्छे व्यवहार से उनका मन मोहता है और छात्र भी इसी कारण उस शिक्षक को दिल से चाहते हैं। एकलार गांव के छात्रों के अलावा वहां के लोगों का इस टीचर के जाने पर भावुक होना टीचर बीरप्पा कल्लप्पा कदलीमट्टी के अच्छे व्यवहार का सबूत है। और आज से केपी न्यूज़ के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। कर्नाटक में कांग्रेस ने अपनी पदयात्रा सस्पेंड करने का फैसला किया है। पार्टी नेता और पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, हम अपनी पदयात्रा निलंबित कर रहे हैं। गौरतलब है कि पार्टी ने 5वें दिन अपनी यह पदयात्रा निलंबित करने का निर्णय लिया है। 5 नेताओं के पॉजिटिव पाए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी और रणदीप सिंह सुरजेवाला की पहल पर यह फैसला किया गया है। सूत्र बताते हैं कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस मसले पर कर्नाटक राज्य कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार से बात की थी और इस बारे में निर्णय लेने को कहा था कि वे अभी भी पदयात्रा जारी रखना चाहते हैं या नहीं। राज्य के सीएम बसवराज बोम्मई ने इस मसले पर नेता प्रतिपक्ष सिद्धरामैया को और केपीसीसी प्रमुख शिव कुमार को लेटर लिखा था। फतेहपुर के हुसैनगंज थाने के 7 मील के समीप बाइक में आग लगने से बाइक जलकर खाक हो गई। इंजन में रखा हुआ कपड़ा आग लगने का कारण बना। घटनास्थल पर पहुंचे हुसैनगंज पुलिस के पहुंचने पर युवक ने अपना नाम गौरव कुमार यादव, जिला कानपुर बताया। बाइक सवार अपने गृह ग्राम पैरीपुर से छिवलहा जनपद फतेहपुर जा रहा था। फतेहपुर से केपी न्यूज़ के लिए जीतू शुक्ल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां उम्मीदवारों के नामों पर मंथन करने में जुटी हैं। इस बीच कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 125 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिसमें 40% महिलाएं हैं। कांग्रेस ने नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन करने वाली सदफ जफर को लखनऊ मध्य से टिकट दिया है। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सदफ को पुलिस ने जेल में डाल दिया था। सदफ के साथ जेल में मारपीट भी की गई थी। वसूली के लिए सदफ जफर के पोस्टर भी लगाए गए थे। लखनऊ सेंट्रल सीट से कांग्रेस का टिकट मिलने पर सदफ जफर ने कहा, मैं प्रियंका गांधी की शुक्रगुजार हूँ। मैं पहले भी बहादुर थी, अब भी बहादुर हूँ। मैं संविधान के मूल्यों के लिए लड़ती रहूंगी। मेरा मुकाबला बीजेपी के मौजूदा विधायक और यूपी सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक से होगा। शामली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कांधला कस्बे के गंगेरू मार्ग रजवाहे के पास से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से पुलिस तलाशी के दौरान 51 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस के द्वारा पकड़े गए दोनों अभियुक्तों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है और इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। सीओ कैराना जितेंद्र कुमार ने इस संबंध में बताया है। जनपद शामली से केपी न्यूज़ के लिए आजाद खान की रिपोर्ट। थाना कांधला पुलिस के द्वारा दिनांक 11 जनवरी की रात्रि में चेकिंग के दौरान एक मारुति कार को चेक किया गया
और चेकिंग के दौरान उसमें से लगभग 51 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। और इस गाड़ी में जो 2 व्यक्ति थे उनसे भी पूछताछ की गई, तो उन दोनों व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि ये गांजा वह अवैध रूप से उड़ीसा राज्य से बहुत ही सस्ते दामों पर खरीद कर लाते हैं और शामली तथा आसपास के जनपदों में ये बहुत महंगे दाम पर उनके द्वारा ही बेचा जाता है। गांजे की ये अवैध रूप से काफ़ी तस्करी कर रहे हैं और इन दोनों व्यक्तियों ने पूछताछ में अपना नाम राम भारद्वाज और दूसरे व्यक्ति ने सुमित, जो इस्लामपुर गशोली थाना कांधला का रहने वाला है, बताया और इनके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी की जा रही है। दोनों ही अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और इसमें इस बरामदगी के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो 51 किलोग्राम अवैध रूप से गांजा इनसे बरामद हुआ है उसकी वैल्यू लगभग 10 लाख रुपए है और बाकी इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई। गोवा में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस सब के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि गोवा में भाजपा विरोधी हवा चल रही है। उनकी पार्टी मतदाताओं से अपील करेगी कि गोवा पर गोवा का शासन होना चाहिए। गुरुवार को उन्होंने कहा कि अगर आप और टीएमसी ने उम्मीदवार खड़े किए और आगामी विधानसभा चुनाव में कुछ वोट हासिल किए तो दोनों पार्टियां गैर बीजेपी वोट काटेंगी। चिदम्बरम गोवा विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक हैं। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आइए देखते हैं अन्य समाचार। महाराष्ट्र के पुणे जिले ने कोविड-19 और इसके ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए कोविड मुक्त गांव प्रतियोगिता की शुरुआत की है। पुणे जिले में यह प्रतियोगिता 10 जनवरी से शुरू हुई थी और यह 15 मार्च तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में पुणे संभाग के 3 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले गांवों को राज्य सरकार द्वारा विकास निधि के रूप में नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता को समझाने के लिए जिला प्रशासन ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार प्रतियोगिता के अंत में 22 मापदंडों पर कोविड प्रबंधन में प्रदर्शन के लिए मूल्यांकन के आधार पर 3 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले गांवों का चयन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को प्रथम स्थान के लिए 50 लाख रुपए, द्वितीय स्थान के लिए 25 लाख रुपए और तीसरे स्थान पर रहने वाले गांव को 15 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद सच्चर ने पंजाब कांग्रेस की सदस्यता ली। बहन मालविका के पंजाब कांग्रेस में शामिल होने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि सोनू सूद भी जल्दी अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकते हैं या बहन के लिए ही प्रचार करेंगे। इन अटकलों के साथ सोनू सूद ने एक बड़ा फैसला लिया है। सोनू सूद की बहन मालविका सूद सच्चर इस बार पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बहन के कांग्रेस में शामिल होने के बाद ये लोग कयास लगा रहे थे कि सोनू सूद अब पंजाब में बहन के लिए प्रचार करते दिखाई देंगे, लेकिन उन्होंने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। दिए गए एक इंटरव्यू में सोनू सूद ने साफ किया कि वह अपनी बहन मालविका के चुनाव प्रचार का हिस्सा नहीं होंगे।
पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां सत्ता में मौजूद इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर गंभीरता से विचार कर रही हैं। पाकिस्तान में विपक्ष लंबे समय से प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार के खिलाफ लामबंद है और अब एक बार फिर पाकिस्तान में विपक्ष इमरान खान की सरकार को गिराने के लिए अपने प्रयासों में तेजी ला रहा है। खबर के मुताबिक 25 जनवरी को सरकार विरोधी विपक्षी दलों के बड़े गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की अहम मीटिंग होने वाली है। पीडीएम के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान ने बुधवार की घोषणा की है कि इसी मीटिंग में गठबंधन के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के विकल्प पर फैसला करेंगे। मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे को उनके बिंदास अंदाज के लिए पहचाना जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि उन्हें किताब पढ़ने का भी बहुत शौक है। पूनम पांडे ने लॉकडाउन के समय अपना अधिकतर समय किताबें पढ़ते हुए गुजारा है। किताबों में अगर जॉनर की बात करें तो उन्हें बायोग्राफी पढ़ना बेहद पसंद है। इसकी वजह बताते हुए वह कहती हैं कि ये बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरक होती हैं। पूनम पांडे ने किताबों के अपने शौक को लेकर आगे बताया, मुझे ऑनलाइन किताबों से ज्यादा कागज की किताबें पढ़ने का शौक है। मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी रीडिंग को नजरअंदाज कर काफी चीजें मिस कर रही हैं। मैं एक हफ्ते में 3 किताबें पढ़ लेती हूँ। कई बार यह मेरे शेड्यूल पर भी निर्भर करता है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। प्रसिद्ध हेयर स्टाइलिस्ट और हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब के सविता समाज पर विवादित बयान देने के विरोध में बीदर में निकाली गई रैली। जावेद हबीब का जलाया गया पुतला। कर्नाटक में कांग्रेस ने अपनी पदयात्रा सस्पेंड करने का किया है फैसला। पार्टी नेता और पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने दी यह जानकारी। सीएए के खिलाफ आंदोलन कर जेल जाने वाली सदफ जफर को कांग्रेस से मिला टिकट। गोवा में असली लड़ाई कांग्रेस बीजेपी के बीच, गैर बीजेपी वोट काटेंगी आप और टीएमसी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कही यह बात। कोविड के खिलाफ लड़ाई में पुणे के गांव में चल रहा है कंपटीशन। जीतने वाले को मिलेगा 50 लाख तक का इनाम। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।